मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनता की हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि सीधे संवाद से समस्याओं की जमीनी सच्चाई को समझने में मदद मिलती है और ये लोकतंत्र की असली ताकत है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। गहलोत ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कांग्रेस सदैव जनता की सेवा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। अपने सहज और हंसमुख व्यवहार से गहलोत ने जनता का दिल जीत लिया। लोगों में उनके प्रति उत्साह और विश्वास स्पष्ट रूप से देखा गया। ये दौरा जनसंपर्क और समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास साबित हुआ। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी होगी, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता, ये भी नहीं पता है। कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन पैसे में मिलती नहीं है। नरेगा का गरीब आदमी मजदूर है, उनको 4-4 5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मजदूरी नहीं मिलती है। बाकी पानी बिजली अब तो बरसात आ गई है, वरना क्या स्थिति बनी थी गर्मियों के अंदर, बिजली कटौती कितनी हुई थी। गर्मी में उन्होंने आगाह किया पानी की समस्या आएगी, तो इनको कोई सरोकार नहीं इन बातों से। अब विपक्ष में है, जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आके कहते हैं या मीडिया में खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। पायलट ड्राइवर का वेतन समय पर नहीं आने व निर्धारित मानदेय से कमाना व 1 साल पूरा होने पर भी सैलरी में बढ़ोतरी इंक्रीमेंट नहीं होने बाबत जिला जोधपुर के पुलिस थानों में FRV 112/1090 वाहन GVK EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज जयपुर के द्वारा संचालित है। इन वाहनों को चलाने के लिए कंपनी ने ड्राइवर पायलट रखे हुए हैं, जिसके पिछले काफी समय से वेतन नहीं मिल रहा है तथा जो वेतन प्राप्त होता है उनमें भी बहुत अधिक कटौती की जा रही है, जो कंपनी के निर्धारित मानदेय से बहुत अधिक कम है। इसके अलावा ओवरटाइम वाहन चलाने पर भी पूरा ओवरटाइम का वेतन नहीं मिलता है। इस वेतन में वाहन चालक का घर खर्चा नहीं चल पाता है। इसके अलावा पायलट को किसी प्रकार का रहने व खाने का भत्ता नहीं मिलता है। इस बाबत कई बार हमने कंपनी के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, परंतु हमारे प्रति कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। दोबारा कंपनी में प्राइवेट चालक के तौर पे काम कर रहे हैं, हमें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और बोले कि इधर उधर करोगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हम सब ड्राइवरों की यही मांगे हैं, जब तक हमारा पेमेंट नहीं आता है, जब तक हम गाड़ी ऑन रोड नहीं करेंगे, कंपनी वाले कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमें 1 साल का बोला था कि 1 साल में आपके पेमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी, अभी तक हमारे किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पर पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और हमारे 7 कर्मचारियों की तो पेंशन की इंतजार में मृत्यु हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल जोधपुर दौरा है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो कुलपति है, पूर्व वाइस चांसलर हमारे अशोक जी यूनियन से मिले और इसका ही समाधान करें। पेंशन का पूर्ण रूप से ऐसा ही समाधान होना चाहिए जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल के कर्मचारियों का, स्पोर्ट्स काउंसिल के कोचेज का बजट में प्रावधान है। उसी तरह हम चाहते हैं कि राजस्थान के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का, प्रोफेसर का, पूर्व वाइस चांसलर का पेंशन का ऐसा ही समाधान करे। सम्मान पाकर खिल उठे ज्योतिषियों के चेहरे, देश भर से आए ज्योतिषियों का हुआ सम्मान। निशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर में उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी, साध्वी प्रीति प्रियवंदा, संस्कृत अकादमी की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जया दवे और BSF IGM गर्ग के सानिध्य में हुआ आयोजन। 11 विधाओं के 35 ज्योतिष विशेषज्ञों ने दिया निशुल्क परामर्श। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और श्याम भक्ति सेवा संस्थान के सहयोग से हुआ आयोजन भारतीय ज्योतिष के प्रति आमजन के बढ़ते हुए विश्वास को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष के क्षेत्र में लंबे समय से रिसर्च करने वाले संस्थान सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और ज्योतिष सम्मान समारोह में अतिथियों से सम्मान पाकर देश भर से आए ज्योतिषों के चेहरे खिल उठे। वहीं निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर में 700 से अधिक लोगों ने अलग अलग ज्योतिषियों से परामर्श लिया।
मैं जो हमारी पांडुलिपि जितनी भी है उसका एक मिशन है भारत सरकार का, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। इसके तहत कुछ हमारे जो होम आश्रम के तहत हमारे कुछ विद्वान है जो इस पे काम कर रहे हैं पांडुलिपियों के ऊपर। और अभी हमारे को रिसेंटली ज्योतिष के ऊपर कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जो आज तक पब्लिश नहीं हुए, तो उनको हमने संरक्षण करवाया, डिजिटलाइज करवाया और अभी मैं उसको प्रिंट करवाने लगा हूँ। ऑटो रिक्शा एकता यूनियन का 15 सूत्रीय मानपत्र। ऑटो रिक्शा चालकों के ऑटो रिक्शा स्टैंड की स्वीकृति के साथ ऑटो रिक्शा स्टैंड के विकास हेतु आवश्यक बजट सरकार द्वारा दिया जाए। ऑटो रिक्शा चालकों के विकास हेतु एक पृथक ऑटो रिक्शा वेलफेयर बोर्ड बनाकर आवश्यक बजट देकर इस गरीब तबके के लिए विशेष योजनाओं का संचालन किया जाए, जिसमें शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सब्सिडी युक्त ऋण, आवास, बीमा एवं पेंशन आदि सुविधाओं की कार्य योजनाएं ऑटो रिक्शा वेलफेयर बोर्ड के द्वारा दी जाए। ऑटो रिक्शा चालकों पर होने वाले अनावश्यक चालान पर रोक लगाई जाए। ऑनलाइन कंपनियों द्वारा संचालित कैब को सिटी परमिट कर काली पीली पट्टी कर चलाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि स्थानीय रोजगार प्रभावित नहीं हो। ऑनलाइन कंपनियों द्वारा प्राइवेट नंबर के वाहनों व बिना पंजीकृत वाहनों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा है, जिसकी आवश्यक जाँच कर कार्यवाही की जाए। सिटी की क्षमता से अधिक ऑटो रिक्शा की स्वीकृति परिवहन विभाग किस आधार पर दे रहा है, इसकी आवश्यक जांच सरकार द्वारा की जानी चाहिए। न और परमिट जारी करने वाले कार्मिक व अधिकारियों की भी आवश्यक जांच कर दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के 21 सदस्य शिष्टमंडल ने 1121 लावारिश व असहाय मृतकों की अस्थियां मौ गंगा की गोद में प्रवाहित की। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के प्रधानमंत्री विष्णुचंद्र प्रजापति ने बताया कि मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के 21 सदस्य शिष्टमंडल ने 1121 लावारिश व असहाय मृतकों की अस्थियां मौ गंगा की गोद में प्रवाहित की। मृत आत्माओं के मोक्ष हेतु विधायक मदन कौशिक के आतिथ्य गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ व मंडल अध्यक्ष महेश जाजरा की अध्यक्ष हर की पौड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान 1121 अस्थि कलश हर की पौड़ी गंगा घाट पर विसर्जन किया गया। अस्थियों को जोधपुर में गीता जी का पाठ सुनवाया गया। गीता जी के पाठ के पश्चात उन अस्थियों को हरिद्वार मां गंगा की गोद में विराजित किया गया और आज माननीय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मदन जी कौशिक साहब के सानिध्य में, गंगा सभा के सानिध्य में 1,121 अस्थियों को मां गंगा की गोद में विसर्जित किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति